बच्चे, याद की यात्रा में अलबेले मध्य हो। याद से आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। प्रश्न है, कौन सी स्मृति बने रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा? उत्तर है, यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए व मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। जब हम सच्चे बाबा के पास आए हैं सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पति अशुद्ध बन नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? अपने बेहद के बाप को। वह कहाँ है? उनको पुकारा जाता है ना, हे पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते रहते हैं पतित पावन सीताराम, अर्थात पतितों को पावन बनाने वाले राम आओ। तो बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चे तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसकी याद में बैठते हैं? तो हम जब यहाँ बैठते हैं हम बाबा की याद में बैठते हैं। वो है बेहद का, किसी एक का तो नहीं है, हम सभी आत्माओं का वो पिता है। और बाबा कह रहे कि उन्हें तो सभी पुकारते हैं हे पतित पावन आ जाओ। और आजकल तो सन्यासी भी कहते हैं हे पतित पावन सीताराम, अर्थात हम पतित बने हुए आत्माओं को पावन बनाने के लिए आप राम आ जाओ। यह तो बच्चे समझते हैं। पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। बाबा ने हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान के आधार पर हम तो इस बात को समझ चुके हैं कि पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में। इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। हम कौन है? आत्मा। आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा के पतित बनने से शरीर भी पतित मिलता है। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है। तो हम आत्मा ही पवित्र बनती है। जब हम आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र होता है, और जब आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी हमें पतित मिलता है। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है वो अविनाशी है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। बाप पावन बनाते हैं, 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। तो हम आत्मा ही पुकारते हैं शरीर द्वारा कि बाबा आओ, आकर हमें पावन बनाओ। इस दुनिया में अब बहुत दुख है, तो बाबा आते हैं, हम सभी बच्चों को पावन भी बनाते हैं, लेकिन फिर 5 विकारों रूपी रावण हम आत्माओं को फिर से पतित बनाते हैं। बाप ने अभी स्मृति दिलाई है, हम पावन थे, फिर ऐसे 84 जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में हैं। तो बाबा ने अभी हमें ये स्मृति दिलाई है कि हम ही पावन थे, लेकिन जन्म पुनर्जन्म लेते लेते अभी हम इस अंतिम जन्म में आ चुके हैं। यह जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बाप कहते हैं मैं इनका बीज रूप हूँ। मुझे बुलाते हैं हे परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर लिबरेट मी। तो परमात्मा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, तभी तो सभी उन्हें बुलाते हैं कि परमपिता परमात्मा आप आओ और हमें मुक्त करो। हर एक अपने लिए कहते हैं मुझे छुड़ाओ भी और पंडा बनकर शांति धाम घर में ले चलो। सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिले? अब शांति धाम तो है घर जहाँ से आत्माएं पाठ बजाने आती हैं। वहाँ सिर्फ आत्माएं ही है, शरीर नहीं है। तो हर एक आत्मा कहती है कि बाबा अब हमें इस दुख की दुनिया से छुड़ाओ और अपने साथ अपने घर शांति धाम में लेकर चलो। तो अभी जो सन्यासी है वो कहते हैं कि उनके जो स्नेह सम्मेलन होते हैं, शांति सम्मेलन होते हैं, तो उनमें उनका सवाल रहता है कि इस दुनिया में स्थायी शांति कैसे मिले? लेकिन ये तो कलयुग है, दुख से भरी इस दुनिया है, दुख से भरी ये दुनिया है, तो इसमें शांति तो मिल ही ना सके। तो शांति तो सिर्फ परम धाम में मिल सकती है जहाँ पर हम आत्माएं रहती हैं। आत्माएं अशरीरी अर्थात शरीर बिगर रहती हैं। अशरीरी का अर्थ यह नहीं कि कपड़े पहने बिगर रहना, नहीं।
शरीर बिगर आत्माएं अशरीरी रहती हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम आत्माएं वहां मूल वतन में बिगर शरीर रहती हो, उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। तो शांति धाम में हम सभी आत्माओं का घर शांति धाम है, हम सभी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, लेकिन अशरीरी, शरीर बिगर, क्योंकि वो निराकारी दुनिया है। परमात्मा स्वयं निराकार है और उनके हम बच्चे हैं, तो हम भी निराकार हैं, आत्मिक रूप में, आत्मिक स्वरूप में हम वहां पर रहते हैं। बच्चों को सीढ़ी पर समझाया गया है कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। पूरे 84 जन्म लगे हैं मैक्सिमम, फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं। आत्माएं ऊपर से आती ही रहती है। तो बाबा ने हमें सीढ़ी पर समझाया है कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। तो कोई कोई के पूरे 84 जन्म होते हैं और कोई का सिर्फ एक जन्म, कोई सिर्फ एक जन्म के लिए ही नीचे आते हैं। तो आत्माएं ऊपर से तो नीचे आती है, लेकिन नीचे से आत्माएं ऊपर जा नहीं सकती, क्योंकि एक बार जो आत्मा ऊपर से नीचे आती है वो जन्म पुनर्जन्म लेते हुए यहीं पर रहती है। फिर जब बाप आते हैं, बाबा आते हैं, हम पावन बनाते हैं, तब हम आत्माएं ऊपर जाती हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं आया हूँ पावन बनाने। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा को आदि देव कहते हैं। इस दादा में बाप कैसे आते हैं यह तुम बच्चे ही जानते हो। तो ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा कैसे आते हैं ये हम बच्चे ही जानते हैं, क्योंकि शिव बाबा को हम सभी को पावन बनाना है। इस कलयुग की सृष्टि का विनाश कर इसे फिर से सत्युग की दुनिया में स्थापन करना है। तो बाबा को ज्ञान देने की जरूरत है। जब बाबा को अगर ज्ञान देना है तो वो तो स्वयं निराकार है, तो कोई तो माध्यम होना चाहिए। तो वो शिव बाबा का माध्यम लेकर, ब्रह्मा बाबा का माध्यम लेकर हम आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया है। मुख्य आत्मा है ना, यह है ही दुख धाम। यह कलयुग में देखो, बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है। वहाँ ऐसे कोई बीमार ही नहीं होते, नाम ही है स्वर्ग। तो बाबा कहते हैं कलयुग में देखो यहाँ पर बैठे बैठे मृत्यु हो जाती है, लेकिन वहाँ पर सतयुग में तो ऐसा होता ही नहीं है। सतयुग जिसे स्वर्ग भी कहा जाता है, कितना अच्छा नाम है, कहने से दिल खुश हो जाता है। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। यहाँ भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सुख देखा है और दुख भी बहुत देख रहे हैं, तमो प्रधान बने हैं। तो क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इस दुनिया में स्वर्ग था, पैराडाइज था। तो जो भारतवासियों को तो, लेकिन अभी भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सुख देखा है, इसलिए दुख भी देख रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में ही, भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, तो सुख भी बहुत था, तो इसलिए अभी दुख भी बहुत देख रहे हैं। सतो प्रधान थे तो अभी तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी इन्हों के हैं। आधा कल्प बाद फिर और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवताएं थे तो और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में जब राम हुआ तो भी इस्लाम में बुद्ध नहीं थे। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाबा कहते हैं कि आधा कल्प के बाद फिर यहाँ पर धर्म पिताएं आते हैं और फिर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। जब देवी देवताओं का राज्य था आधा कल्प, तब तक कोई भी धर्म पिताएं यहाँ पर नहीं थे। कह देते हैं दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं कि कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है। लेकिन बाबा के बच्चे हम सभी जानते हैं कि कलयुग छोटा बच्चा है, कलयुग थोड़ा सा बचा है। तुम अभी समझते हो कलयुग पूरा हो, अभी सतयुग आएगा, इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। बाबा ने ज्ञान दिया है, इस ज्ञान के आधार पर हम अब ये समझ रहे हैं कि कलयुग पूरा हो गया है और अभी सतयुग आएगा। तो सतयुग में जाने के लिए ही बाबा के बच्चे, हम सभी बच्चे यहाँ पर वर्षा लेने के लिए आते हैं। तुम सब स्वर्गवासी थे, बाप आते ही है स्वर्ग स्थापन करने। तुम ही स्वर्ग में आते हो, बाकी सब शांति धाम घर चले जाते हैं। वह है स्वीट होम, आत्माएं वहाँ निवास करती हैं, फिर यहाँ आकर पाठधारी बनते हैं। तो हम सभी बाबा के बच्चे शांति धाम में रहते हैं। फिर जिसका जैसा पाठ होगा उसके अनुसार ही आत्मा परम धाम से नीचे आती है, और तब तक जो आत्माएं वहां पर रहती है वो सिर्फ शांति में रहती है। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल भी न सके, वहां शरीर न होने के कारण आत्माएं शांति में रहती हैं।
परम धाम में आत्माएं शांति में रहती, क्योंकि शरीर नहीं है तो वहां पर वो शांति में रहती है। फिर आधा कल्प में देवी देवताएं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। आधा कल्प देवी देवताएं रहती है, सूर्यवंशी घराना, चंद्रवंशी घराना। फिर उसके बाद द्वापर और कलयुग में मनुष्य रहते हैं। देवताओं का राज्य था, फिर अब वो कहाँ गए किसको पता नहीं। ये नॉलेज अभी तुमको बाप से मिलती है और कोई मनुष्य में यह नॉलेज होती नहीं। बाप ही आकर मनुष्य को यह नॉलेज देते हैं, जिससे ही मनुष्य से देवता बनते हैं। एक परमपिता परमात्मा ही है जो हमें ये ज्ञान देते हैं कि जिस ज्ञान से हम आत्माएं मनुष्य से देवता बनते हैं। तुम यहाँ आए हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। देवताओं का खान पान अशुद्ध नहीं होता, वे कभी बीड़ी आदि पीते नहीं। यहाँ के पतित मनुष्य की बात मत पूछो, क्या क्या खाते हैं। अब बाप समझाते हैं, यह भारत पहले सचखंड था। तो बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य और देवताओं में कितना फर्क है। हम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं, लेकिन देवताओं का खान पान अशुद्ध नहीं था, वो कितना शुद्ध खान पान करते थे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि मनुष्य क्या क्या खाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पहले ये भारत सचखंड था। जरूर सच्चे बाप ने स्थापन किया होगा। बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है ना, सत्यम शिवम सुंदरम एक परमपिता परमात्मा के लिए ही कहा जाता है। बाप ही कहते हैं मैं ही इस भारत को सचखंड बनाता हूँ, क्योंकि सच्चा ज्ञान आदि मध्य अंत का नॉलेज सिवाय परमात्मा के अलावा कोई नहीं जानता। तो बाबा ही इस दुनिया को सचखंड बनाते हैं। तुम सच्चे देवताएं कैसे बन सकते हो, वो अभी तुमको सिखलाता हूँ। कितने बच्चे यहाँ आते हैं, इसलिए यह मकान आदि बनवाने पड़ते हैं। अंत तक भी बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे, मकान खरीद भी करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं। तो बाबा मधुबन की बात कह रहे हैं। बाबा कहते हैं कि मधुबन में कितने मकान आदि अभी भी बनवाने पड़ते और अंत तक बनते रहेंगे, क्योंकि संख्या तो और बढ़नी है। ब्रह्मा हो गया सावराम, क्योंकि यह बहुत जन्मों की अंत का जन्म है ना। यह फिर गोरा बनेगा। कृष्ण का भी चित्र गोरा और सावरा है ना। तो बाबा शरीर की नहीं आत्मा की बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी जन्म पुनर्जन्म लेते लेते वो भी पतित बन चुकी थी, लेकिन फिर उन्होंने बाबा से ज्ञान लिया, पतित से वो आत्मा फिर पावन बन गई। म्यूजियम में बड़े बड़े अच्छे चित्र हैं, जिस पर तुम इसको अच्छी रीति समझा सकते हो। यहाँ बाबा का म्यूजियम नहीं बनवाते हैं, इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। हम देखते हैं ज्ञान सरोवर में आर्ट ऑफ गैलरी, बहुत अच्छे अच्छे चित्र उसमें है, सब कुछ समझा बहुत अच्छे रीति से हम सबको वो ज्ञान समझा सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि मधुबन में पांडव भवन में कोई म्यूजियम नहीं बनवाते, क्योंकि वहां पर टावर ऑफ साइलेंस है। तुम जानते हो हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, हम वहां के रहने वाले हैं, फिर यहाँ आकर शरीर ले पार्ट बजाते हैं। बच्चों को पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि यह कोई साधु संत नहीं पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को यह निश्चय होना चाहिए कि ज्ञान कोई साधु संत नहीं देते हैं, ये ज्ञान स्वयं परमात्मा देते हैं। यह दादा तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इसमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वह है ज्ञान का सागर। उनको कोई जानते ही नहीं, कहते भी है गॉड फादर, परंतु कह देते उनका नाम रूप है ही नहीं, वह निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। फिर कह देते वह सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है, कहेंगे वह सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। तो बाबा जो ब्रह्मा बाबा सिंध के रहने वाले हैं, तो उनके मुखारविंद से हम आत्माओं को बाबा ज्ञान सुनाते, क्योंकि वही ज्ञान के सागर भी हैं। लेकिन दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते। वह कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, वो नाम रूप उनका नहीं है और वो सर्वव्यापी है। तो परमात्मा का तो नाम रूप नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। उनका तो नाम शिव है, रूप भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। अरे हर एक के अंदर आत्मा बैठी है, सब भाई भाई है ना। फिर घट घट में परमात्मा कहाँ से आया, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा भी है और आत्मा भी है। तो दुनिया वाले कहते हैं हर एक के अंदर आत्मा तो बैठी, बाबा कहते हर एक के अंदर आत्मा है और आत्मिक रिश्ते से तुम सभी बच्चे आत्मिक नाते से भाई भाई है। दुनिया वाले कहते कि घट घट में परमात्मा है, हर एक के अंदर परमात्मा है, आत्मा भी और परमात्मा है। तो बाबा कहते ये तो हो नहीं सकता। परमात्मा बाप को बुलाते हैं, बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ।
मुझे तुम बुलाते हो यह धंधा, यह सेवा करने के लिए। हम सभी को आकर शुद्ध बनाओ। पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो, कहते हो बाबा हम पतित हैं, बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं, पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं। अब यह रावण राज्य विनाश हो जाएगा। तो हम बाबा को बुलाते हैं, पुकारते हैं कि बाबा यहाँ पर आओ, तो बाबा भी आते हैं। और धंधा यानी सेवा करने की, हम सभी पतित बनी हुई आत्माओं को फिर से पावन बाबा बनाते हैं। अब यह रावण राज्य विनाश हो जाएगा, क्योंकि नई दुनिया सत्युगी दुनिया आने वाली है, तो इस दुनिया का तो विनाश होना ही है। बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वह जाकर राजाओं का राजा बनते हो। ये जो राजयोग हम सीखते हैं, इससे हम अपने विकारों पर जीत पाते हैं। अपने स्वराज अधिकार हम आत्माएं रहती है, कर्मेंद्रिय हमारे कंट्रोल में रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जो राजयोग सीखते हो उससे तुम राजाओं का राजा बनते हो। तुमको अनगिनत बार पढ़ाया है, फिर 5000 वर्ष बाद तुमको ही पढ़ाएंगे। ड्रामा रिपीट होता है। सतयुग त्रेता की राजधानी अब स्थापन हो रही है। पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना, जिसको एडम आदि देव कहते हैं। यह कोई को पता नहीं है। बहुत है जो यहाँ आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पाप आत्मा बना देती है। यह कोई भी पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा नहीं है। पवित्र आत्माएं देवी देवता ही थे। जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाप को बुलाते हैं। अभी यह है रावण राज्य पतित दुनिया, इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। तो यहाँ पर सभी पतित आत्माएं बन चुकी, कोई भी यहाँ पर पुण्य आत्मा है नहीं, तो पतित बन चुके, तभी तो बाबा यहाँ पर आते और हमें ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं कभी तुम सभी पतित बन चुके हैं, तभी तो मैं यहाँ आया हुआ हूँ। और ये दुनिया जो है ये कांटों का जंगल है, दुख ही दुख है इस दुनिया में। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे फूल होते हैं, आपके भी फूल मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ कोई भी समझते नहीं है। शिव के ऊपर अब क्यों चढ़ाते हैं, यह भी बाप बेट समझाते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि एक शिव ही ऐसे है जिसके ऊपर अक का फूल चढ़ाते हैं, लेकिन बाकी जो देवी देवता है उनके ऊपर तो सुगंधित पुष्प चढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो भी विकार है, जो भी बुराई है, वो सब तुम मुझ पर चढ़ा दो, मुझे दे दो। फिर बाबा जब हम ये सब बाबा को देते हैं तो बाबा हमें बाबा का जो ज्ञान है वो हम बहुत अच्छी रीति से हमारे बुद्धि में उसे समझ सकते हैं, धारण कर लेते हैं। बाप बेट समझाते हैं, मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास मोती है, कोई रतन जोत, कोई फिर अब के भी है, नंबरवार तो है ना। तो इसको कहा ही जाता है दुख धाम मृत्यु लोक, सतयुग है अमर लोक। ये दुनिया दुख से भरी हुई है, दुख धाम भी है, और मृत्यु लोक कब किसकी मृत्यु कब हो जाएगी ये पता ही नहीं है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र तो इस दादा ने पढ़े हैं, बाप तो शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे, बाप तो खुद सदगति दाता है। तो बाबा कहते कि जो बातें ये शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र दादा ने यानी ब्रह्मा बाबा ने पढ़े थे, लेकिन शिव बाबा कोई शास्त्र नहीं पढ़ते क्योंकि वो खुद ही सदगति दाता है। करके गीता को रेफर करते हैं, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह भारतवासियों को पता नहीं। कहते हैं कि गीता भगवान ने गाई हुई है, भगवान ने बनाई हुई है, लेकिन भगवान कौन है यही नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। स्वर्ग में तुम मुझे याद नहीं करते हो, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, इनको दुख और सुख का खेल कहा जाता है। ये बात तो सच है, जब हम सुख में होते हैं तब हम भगवान को याद नहीं करते, लेकिन जैसे ही हमें दुख आता है तो हम पहले भगवान को याद करते हैं। स्वर्ग में और कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं, वह सभी आते ही है बाद में। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, नेचुरल कैलेमिटीज, तूफान आएंगे जोर से, सब खत्म हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं, वहां पर सिर्फ एक ही धर्म होता है।
तो अभी हम जानते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, तूफान आएंगे और सब खत्म हो जाएंगे। तो इस सृष्टि का फिर महाविनाश होगा और सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। तो बाप अभी आकर बेसमझदार से समझदार बनाते हैं। हम कितने बेसमझदार बन चुके थे, हमारे अंदर कोई समझ नहीं थी, लेकिन बाबा अभी हमें समझदार बनाते हैं। बाप ने कितना धन माल दिया था, सब कहाँ गया? अभी कितने इंसॉल्वेंट बन गए हैं। भारत जो सोने की चिड़िया था वह अब क्या बन पड़ा है। अब फिर पतित पावन बाप आए हुए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। तो बाबा ने हमें कितना धन, कितना माला माल बनाकर हमें यहाँ पर भेजा था, कितनी सुंदर दुनिया हमारे लिए बाबा ने रची थी, लेकिन हमने क्या किया? तो अभी बाबा कहते हैं कि अब तुम कितने कंगाल बन चुके हैं। एक टाइम पे जब भारत के लिए गाते थे कि भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन अब क्या बन पड़ा है? तो अभी फिर पतित से पावन बनाने के लिए बाबा हम आत्माओं को राजयोग सिखला रहे हैं। वह है हठयोग, यह है राजयोग। यह राजयोग दोनों के लिए है, वो हठयोग सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं। अब बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनकर दिखाओ। तो दुनिया वाले हठयोग करते हैं और बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं, लेकिन वो जो हठयोग है वो ज्यादातर स्त्रियां नहीं करती, पुरुष करते। तो बाबा कहते हैं जो राजयोग है वो तुम दोनों भी कर सकते हो, छोटे से लेकर बूढ़े तक सभी ये राजयोग कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम पुरुषार्थ करो और विश्व का मालिक बनकर दिखाओ। बाबा स्वयं भगवान आते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, अपनी श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत पर हमें चलना है। जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो विश्व में तो जरूर जाएंगे, विश्व का मालिक भी बनेंगे। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, बाकी थोड़ा समय है। यह लड़ाई अंतिम लड़ाई है, यह लड़ाई शुरू होगी तो रुक नहीं सकती, क्योंकि यह अंत है सृष्टि का, कलयुगी दुनिया का अंत है। तो बाबा कहते हैं कि लड़ाई शुरू होगी तो रुक नहीं सकती। यह लड़ाई शुरू ही तब होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगे। बाबा कहते हैं यह लड़ाई तब शुरू होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। कर्म करते हुए हम बाबा की याद में रहेंगे, किसी भी वस्तु व्यक्ति का प्रभाव हम आत्मा पर नहीं पड़ेगा, तब हम स्वर्ग के लायक बन जाएंगे। तब यहाँ पर यह लड़ाई शुरू होगी। बाप फिर भी कहते हैं याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो, इसमें ही माया विघ्न डालती है। बाबा फिर हमसे कहते हैं, बार बार कहते हैं कि तुम मेरी याद की यात्रा में रहो, इसमें अलबेले मतलब बेपरवाह मत बनो, इसमें ही माया विघ्न डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए उनके साथ है, बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी मदद करनी है। तो बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान को हमें अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों से भरे इस दुनिया को मतलब इस जंगल को हमें फूलों का बगीचा बनाने में बाबा की मदद करनी है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में उच्च पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है, अलबेला नहीं बनना है। अगर हमने कर्मातीत अवस्था को हमें पाना है, स्वर्ग में उच्च पद हमें पाना है, तो बाबा कहते तुम्हें याद की यात्रा में रहना है, इसमें अलबेला नहीं बनना है। वरदान है, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक नहीं वही बनते हैं जिनमें सर्व शक्तियां हैं। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते, कितने भी रूप से माया है, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। तो बाबा कहते हैं कि जैसे गणेश को कहते हैं कि विघ्न विनाशक गणेश को कहते हैं, तो विघ्न विनाशक वही है जिसमें सर्व शक्तियां हैं, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण हमें कार्य में लगाना है। जब हम लगा सकते हैं तो हम विघ्न विनाशक भी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि माया किसी भी रूप से आए, अगर तुम नॉलेजफुल बनोगे तो माया किसी भी रूप से आएगी, तभी तुम उसमें हार नहीं जाओगे। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार खा नहीं सकती। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्मा हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। तो नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार नहीं खा सकती। और जब स्वयं भगवान का बाप दादा का दुआओं का हाथ हमारे सिर पर है
विजय का तिलक अगर हमें लगा हुआ है तो परमात्मा हाथ और साथ हम आत्माओं को विघ्न विनाशक बना देते हैं। स्लोगन है, स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुणमूर्त है।